नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। आज़ादी के 65 साल, लेकिन हिंदुस्तान के देही इलाकों का ख्वाब आज भी अधूरा है। इन बरसों में मुल्क ने काफी तरक्की की है, लेकिन मुल्क का देही इलाका तरक्की की इस दौड़ में क्यों पीछे छूट गया, ये एक बड़ा सवाल है। गांधी जी ने कहा था कि गांव की तरक्की से ही मुल्क की सूरत बदलेगी। पंचायती राज निजाम लोगों को इख्तिदार में हिस्सेदारी देने की गारंटी देगा। लेकिन बरसों बाद वादी कश्मीर में ना तो पंचायती राज निजाम अपना हक पा सका है और ना ही गांव की तस्वीर बदली है। आजादी के 65 साल और जम्मू और कश्मीर के गांव पेश हैं परवेज भट्ट की ये खुसूसी रिपोर्ट। आजादी के 65 साल बाद देही भारत की ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। वजह, जिस मुल्क में हर साल 65,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मंसूबे ने गांव की तस्वीर को बदल देने का अज़्म दोहराया था, वो ख्वाब अधूरे पड़े हैं। अनंतनाग के लिपरू गांव की इस तस्वीर से वादी के दूसरे गांवों का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वजह फंड की कमी नहीं, वजह भागीदारी और जिम्मेदारी का ना होना है। 18 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इलाके के सरपंच और ग्राम सभा कोई भी फैसला करने से महरूम हैं। कहा गया कि गांव की तस्वीर मकामी लोग खुद संवारेंगे, लेकिन मकामी नुमाइंदे को यह इख्तियार ही नहीं मिला। यानी जिस पंचायती राज निजाम के जरिए गांधी जी ने मुल्क की तरक्की का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब वादी के इन गांवों में टूटते दिखाई दे रहे हैं। बहुत मायूसी है इस वजह से। तो खासतौर आपके इलाके की लोग ये कहते हैं कि आप भी नाकाबिल हैं, आप करते नहीं हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट वो दे रही है, आप नहीं कर पाते हैं। तो लोगों को इतना पता नहीं है कि इनकी वहाँ कितनी चलती है, कितना लोग सुनते हैं या अफसर लोग सुनते हैं। यहाँ जो करप्शन चलती है ना साहब, उसके लिए यहाँ सब बेबस है। सर क्या रेस्पॉन्सिबल है? हम जाते हैं तो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, कोई नहीं कहता ये सरपंच आ गया या कौन आ गया, कुछ नहीं। इधर से बोलना पड़ता है सर ये वो हमारा वो काम था, हाँ देखेंगे, कुछ नहीं सर। कोई अफसर भी नहीं, कोई क्लार्क भी नहीं, कोई नहीं इसमें दिलचस्पी लेता। जब हमने इलेक्शन लड़े है सर, हमें बहुत धमकी आ रही थी और धमकी के हमने मुकाबला करके हमने ये इलेक्शन जीता है, और तो हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ। पहले तो हमारे 50 साल से हमारे सड़क नहीं बनी है, स्कूल नहीं है यहाँ पे, ये हॉस्पिटल नहीं है सर, यहाँ पे मैगडम नहीं हुआ है सर। हम जूता यहाँ से लेते हैं और जब हाईवे पे पहुँचते हैं वहाँ पे हम दूसरा जूता लगाते हैं सर, उतना कीचड़ ऊपर आते हैं सर। इन 65 वर्षों में शेयर मार्केट का इंडेक्स 18,000 के आंकड़े को पार कर गया। 4,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट 7 लाख करोड़ रुपए के हो गए हैं। लेकिन देही भारत की ये तस्वीर क्यों नहीं बदली, ये एक बड़ा सवाल है। इन वर्षों में देही तरक्की की दर्जनों स्कीमें सामने आईं। भारत सरकार के सालाना बजट में 2 लाख करोड़ रुपए की गुंजाइश देही तरक्की के लिए है। फिर वादी के इन गांवों की तस्वीर क्यों नहीं बदली? सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम। 30 वर्षों तक वादी के ये गांव पंचायती राज से कोसों दूर रहे। जाहिर है देही तरक्की की जिम्मेदारी नौकरशाहों ने संभाली। बारामुल्ला और अनंतनाग के गांवों की स्कीम श्रीनगर में बनाई जाती थी। कई स्कीमें रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन वर्षों में लोगों का अपना पंचायती राज निजाम है, लेकिन हुकूमत सीधे तौर पर इनको भागीदारी देने से इनकार कर रही है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले ही इशू हुई हैं, जिसके तहत जो इन्हें डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनको टोटली जो मॉनिटरिंग होगी, प्लानिंग होगी, वो जो है सरपंच से जो है उन्हीं को जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा कि कैसे किया जाए। बेसिकली गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ये जो है ग्राउंड सतह पर जो है डेवलपमेंट के बारे में मॉनिटरिंग हो, जिससे जो हमारे खासकर जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसमें जो है सरपंच का खासकर
जो हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जिसमें रूरल डेवलपमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं, उसमें जो है सरपंच को इन्वॉल्व किया जा रहा है। वो सब झूठे और खोखले ही निकले। 14 डिपार्टमेंटों का कहा था, कुछ आर्डर भी हुआ था, वो आर्डर नंबर भी मेरे पास है कि फलाने डिपार्टमेंट 14 डिपार्टमेंट आपके साथ कंसर्न रहेंगे। उनमें से सिर्फ एक ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही है जो कम से कम हमारे साथ कंप्रोमाइज़ है। बाकी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों की हमारे साथ औकात हैं, उनसे हमने वादे किए हैं कि हम इलेक्शन जीत के आपके काम करेंगे, वो तो हमारे पास आते हैं तो हम भी शर्मिंदा होते हैं, वो खुद भी बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं। तो हमारे सब धोखा ही हुआ। लोग कहते हैं आपके पास बहुत कुछ है, आप तो ऐसे जैसे चीफ जस्टिस हैं, लेकिन हम खाली हैं सर, कुछ नहीं है। साल अभी काम आया ही नहीं, पिछले साल आए थे, फिर बाद में तो साथ ही में बर्फ़ पड़ गई, लेट में आया था, साथ में बर्फ़ पड़ गई, तो उन्होंने कहा वो प्लान अब ख़त्म हो गया। एक एक दो काम किए थे, बाकी सब काम वो प्लान ही ख़त्म हो गया, कहा पैसे नहीं आए हैं ऊपर से। गांव की तस्वीर से इन शहरों की तस्वीर थोड़ी अलग है। अनंतनाग के इन शहरी इलाकों में एमएलए और एमपी के साथ जिला इंतजामिया की सीधी भागीदारी है। शहरों के फैलते दायरे और बुनियादी सहूलतों ने देही लोगों को भी शहरों की तरफ राग़िब किया है। बढ़ती बेरोजगारी ने देही नौजवानों को शहरों की तरफ हिजरत करने पर मजबूर किया। भारत निर्माण सहित मनरेगा की दर्जनों स्कीम्स ने देही रोजगार में इनकलाब ला दिया है, लेकिन वादी के गांव में आज भी लोग इन स्कीमों से वाकिफ नहीं हैं। सत्ता में भागीदारी के सवाल पर रियासत के अवामी नुमाइंदे पंचायतों की भूमिका बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। देही तरक्की की तमाम स्कीम ग्राम सभा से तय होनी है, लेकिन मकामी एमएलए और एमपी के कुछ अपने तहफ्फुजात हैं। 3 सतही पंचायती राज निजाम में ब्लॉक और जिला बोर्ड का कयाम होना अभी बाकी है। हमारी कोशिश है कि इन इंस्टीट्यूशंस को जो है मजबूत बनाया जाए, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि ये जो पैसा है ठीक तरह से जो है खर्च हो और इसमें जो इसके रिजल्ट्स निकल आए। मैं ये बात करूँगा कि जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, खासकर रूरल एरियाज़ के लिए, अगर हम सही तरीके पर उनको जो है उनका एक्सपेंडिचर अच्छी तरह हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह हो, तो मैं वो दिन दूर नहीं जब आपके हमारे रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर हम किसी डिपार्टमेंट को लिखेंगे, अब हम लिखते ही नहीं हैं, हमें पता है वहाँ कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलेगी। जो वहाँ साइल जाएगा, हमारी चिट्ठी लेके, उसको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है, तो फ़ायदा ही क्या है। तो इस तरह हमें भी अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। हम भी अब घर का ही काम ज़्यादातर करते हैं, दफ्तर में जाते हैं, वहाँ कोई पूछता भी नहीं है। वादे तो बहुत झूठ थी, कोई हमारे कुछ काम नहीं हो रहा है सर। जब कोई डिमांड हम करते हैं उस पर तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है सर। क्या केसेस ज़्यादा रहते हैं? हमारे केसेस तो यहाँ पे ज़्यादा लोकल, यहाँ पे मिनिमम 60% एसटी है, उनके लिए हट की ज़रूरत थी, उनके लिए पानी की ज़रूरत थी पीने के लिए, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल का व्यवस्था नहीं है सर, सड़कें नहीं है सर, कोई इंतज़ाम नहीं है। रियासत में आज भी 70% से ज्यादा आबादी खेती बाड़ी पर मुनहसिर है। मॉनसून के धोखे ने इस बार काश्तकारों को काफी मायूस किया है। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में औसतन कम बारिश हुई है, लेकिन खेती बाड़ी करने वाले इन किसानों की मुश्किलें हल करने के लिए ग्राम पंचायत का कोई किरदार नहीं है। मकामी लोग खेती बाड़ी के मसले से अपनी पंचायत को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इनकी भूमिका बढ़ाने को तैयार नहीं है। पंच सरपंचों को लेकर आज भी वादी में दहशतगर्द तंजीमों के नित नए फरमान सामने आ रहे हैं। समाजी जिंदगी में अपना किरदार बढ़ाने आए पंच और सरपंच को लेकर अलहदगी पसंद जमातों की क्यों नाराजगी है, ये बात समझ से बिल्कुल परे है। जमहूरियत की शानदार रिवायत में पंचायती राज को मजबूत किए बगैर देही इलाकों की तस्वीर बदलना नामुमकिन है।